हेलो फ्रेंड, मेरा नाम कपिल शर्मा है और आज आपका अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जानते हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग क्या है, अफिलिएट मार्केटिंग कैसे करें और अफिलिएट मार्केटिंग में बहुत सारे रेवेन्यू कैसे जनरेट करें। इसका मतलब बहुत सारे पैसे कैसे जनरेट करें। तो चलिए आज हम सबसे पहले आते हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग क्या है। तो अफिलिएट मार्केटिंग में तीन लोग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, एक कंपनी और एक कस्टमर। कंपनी और कस्टमर के बीच में एक अफिलिएट मार्केटर होता है जिसका काम होता है कि हमें कंपनी तक कस्टमर को पहुंचाना होता है और उससे उस कस्टमर से जो हमारा कंपनी होता है उसका प्रोडक्ट और सर्विस को बिकवाना होता है। और जो कंपनी से प्रोडक्ट या सर्विस बिकेगा उससे कंपनी हमें कमीशन देती है क्योंकि हम उसके कंपनी में कस्टमर को वहां तक पहुंचाए हैं। तो उसे बोलते हैं अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग में रियल एस्टेट का भी मैं एग्जांपल देना चाहूंगा आपको कि रियल एस्टेट बहुत सारे फ्लैट है। अब हम क्या करते हैं, कस्टमर को उस फ्लैट को बिकवाते हैं और बिकवाने के बाद हमें जो फ्लैट का बॉस होगा वो हमें कमीशन देगा, उसे बोलते हैं अफिलिएट मार्केटिंग। या मैं और आप भी आपको एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे एक दूल्हा हुआ और एक दुल्हन हुआ। दूल्हा और दुल्हन के बीच में पंडित होता है जो दूल्हा और दुल्हन को मिलाप कराता है और उससे उसको जो दान मिलता है वही तो एक अफिलिएट मार्केटिंग है। तो कुल मिला के पूरी बात ये है कि अफिलिएट मार्केटिंग में हम एक कमीशन जो हमें मिलता है उस वर्क करने के लिए उसे बोलते हैं अफिलिएट मार्केटिंग। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अफिलिएट मार्केटिंग किसे कहते हैं। अफिलिएट मार्केटिंग का मतलब ये होता है कमीशन, जो हमें एक कस्टमर को हम कंपनी से जो प्रोडक्ट को बिकवाते हैं और उसमें जो कंपनी हमें कमीशन देता है उसे ही बोलते हैं अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग का जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि अफिलिएट मार्केटिंग को कैसे करें। अफिलिएट मार्केटिंग को करने के लिए सबसे पहले हमें प्लेटफॉर्म में जाके अप्रूवल लेना पड़ेगा और प्लेटफॉर्म में अप्रूवल लेने के बाद हम अफिलिएट मार्केटिंग को कर सकते हैं। तो अफिलिएट मार्केटिंग के जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत सारे हैं, जैसे हमारा अफिलिएट प्रोग्राम अमेजॉन हुआ, अफिलिएट प्रोग्राम क्लिक बैंक हुआ और अफिलिएट प्रोग्राम जेवीज हुआ। इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर हम अफिलिएट मार्केटिंग को कर सकते हैं। आप अगर अफिलिएट प्रोग्राम अमेजॉन में जाके अमेजॉन में आप अफिलिएट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले हम गूगल में जाते हैं और वहां पर क्लिक करते हैं अफिलिएट प्रोग्राम अमेजॉन। वहां पर जब हम क्लिक करेंगे उसके बाद हमें साइन अप फॉर्म आएगा, वहां पर हम साइन अप करेंगे और उसके बाद हमें अमेजॉन पर अमेजॉन अफिलिएट में हमें अप्रूवल मिल जाएगा, जिस तरीके से हम वहां पर अपने अफिलिएट मार्केटिंग को कर सकते हैं। वहां पर अफिलिएट मार्केटिंग को कर सकते हैं। इस तरीके से क्लिक बैंक में भी जाएंगे, साइन अप करेंगे और साइन अप के बाद हम वहां पर अफिलिएट मार्केटिंग को कर सकते हैं। जेवीजू में यही प्रोसेस होगा, तो सेम सेम सभी में यही प्रोसेस होता है। साइन अप के बाद हम वहां पर अफिलिएट मार्केटिंग को कर सकते हैं। अब अफिलिएट मार्केटिंग में जब साइन अप के बाद अप्रूवल हमें मिल जाएगा उसके बाद हमें प्रोडक्ट मिलेगा, उस प्रोडक्ट में क्लिक करते हैं और उसके बाद हमें एक लिंक मिलेगा। तो उस लिंक को उठाने के बाद या लिंक को कॉपी करने के बाद हमारा जहां पर भी ट्रैफिक होगा, अगर हमारे पास वेबसाइट में बहुत सारे ट्रैफिक है या ब्लॉग में बहुत सारे ट्रैफिक है या हमारे सोशल मीडिया पर बहुत सारे ट्रैफिक है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, किसी भी प्लेटफॉर्म में आपका बहुत सारा ट्रैफिक है, वहां पर हम जाएंगे और उस प्रोडक्ट के लिंक को वहां पर कनेक्ट कर देंगे या उस प्रोडक्ट के लिंक को पोस्ट कर देंगे। तो वहां से जैसे हमारे इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम में हम जो अफिलिएट का लिंक उठाए थे, अफिलिएट प्रोडक्ट का लिंक जो उठाए थे, उस प्रोडक्ट के लिंक को हम इंस्टाग्राम में पोस्ट करेंगे। तो जितना इंस्टाग्राम में जो भी ट्रैफिक होगा उसमें क्लिक करने के बाद वहां से परचेस करता है कोई प्रोडक्ट, तो उसके बाद हमें अमेजॉन कमीशन देता है 10%। कोई कोई प्लेटफॉर्म तो ऐसे भी होते हैं जो 50-60% भी आपको कमीशन देते हैं, कोई कोई प्रोडक्ट में, सभी प्रोडक्ट में नहीं, किसी किसी प्रोडक्ट में 60% भी 70% भी कमीशन देते हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि हम अफिलिएट मार्केटिंग को कैसे करते हैं। जो हमारा तीसरा स्टेप ये है कि अफिलिएट मार्केटिंग में बहुत सारे रेवेन्यू किस तरीके से जनरेट करते हैं। तो जब आप अफिलिएट प्लेटफॉर्म में जाते हैं और अफिलिएट प्लेटफॉर्म में प्रोडक्ट को देखते हैं तो वहां पर 10% या 20% या 30%, किसी किसी में 50% या 60%, 70% भी कमीशन देते हैं। तो उससे बहुत सारे परसेंटेज मिल जाते हैं। कोई $10 कमीशन देता है तो कोई $20 कमीशन देता है।
कोई $30 कमीशन देता है। तो इस तरीके से बहुत सारे हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने एक प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट का सेल करवाते हैं तो $10 मिलता है, जिसकी कीमत अगर देखा जाए इंडियन रुपीज़ में तो 800 रुपीज़ बनता है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। अफिलिएट मार्केटिंग में हमारा पहली बात तो फ्लेक्सिबिलिटी होता है, दूसरी बात नो सपोर्ट सिस्टम, कोई सपोर्ट की सिस्टम नहीं, अकेले ही कर सकते हैं आप, अच्छी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर नो सेटअप, कोई सेटअप की ज़रूरत नहीं है, आप अपने रूम में भी कर सकते हैं, कोई भी ज़रूरत सेटअप का नहीं होता। और जो हमारा अगला पॉइंट है वो ये है कि हम वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। हमें कहीं ऑफिस की ज़रूरत नहीं होती कि हम ऑफिस में ही अफिलिएट मार्केटिंग करेंगे। आप फ्रीलांसर के रूप में आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं और बहुत सारे उसमें रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं, बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आज के जितने भी बहुत सारे लोग बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। ब्लॉगिंग में अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, उसके थ्रू बहुत सारे रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ लेंगे कि अफिलिएट मार्केटिंग को कैसे करते हैं। अगर आपको मेरा इस वीडियो को आपको बहुत अच्छा लगा हो तो थैंक यू सो